स्टूडेंट्स, कंपैरिजन टेस्ट पर हम कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज। यानी हमें टेस्ट करना है सीरीज का हुज nth टर्म इज साइन 1/n। सीरीज का nth टर्म ये दिया हुआ है साइन 1/n। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हेयर un इक्वल टू साइन 1/n। यह un है साइन 1/n। अब हमें क्या निकालना है vn। vn निकालने के लिए हमें इसका एक्सपेंशन लिखना होगा। साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है x। तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/n। तो देखिए x यानी 1/n माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो जहाँ हम x बोलेंगे वहाँ x की जगह 1/n लिखते जाएंगे। तो 1/n की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। x क्या है यहाँ 1/n, तो 1/n की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1। तो साइन x का हमने एक्सपेंशन एक्सपेंड कर दिया और x की जगह जो यहाँ पर है क्वेश्चन में 1/n वो अप्लाई किया है। ठीक है, तो un ये एक सीरीज की फॉर्म में हो गया। अब हमें ऑक्सिलरी सीरीज निकालनी है। ऑक्सिलरी सीरीज में हम bn निकालते हैं। तो bn निकालने का यहाँ दूसरा मेथड है। वहाँ हमने vn निकाला था द हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ n इन un डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ n इन un। तो वहाँ हाईएस्ट पावर लेते थे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। चूँकि यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं, एक्सपेंशन है ये, तो यहाँ दूसरा मेथड है vn निकालने के लिए। vn इक्वल टू 1/n। ये 1/n क्यों आया? क्योंकि यहाँ हम लोएस्ट पावर ऑफ 1/n की टेक करते हैं। 1/n की लोएस्ट पावर। तो यहाँ हमने देखा 1/n की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 5 है, आगे 7 होगा। और हर टर्म में क्या होगा 1/n की पावर इंक्रीज हो रही है यानी बढ़ रही है। सबसे छोटी जो पावर है 1/n की वो ये है 1। तो वही vn हो गया। vn कितना हो गया 1/n, क्योंकि इसकी पावर सबसे कम है। आगे जो कंपैरिजन टेस्ट में अगला स्टेप है, पहले हम निकालते हैं vn। दूसरा स्टेप है un/vn की लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। तो वो लिमिट वैल्यू क्या आनी चाहिए नॉन जीरो फाइनाइट। देखते हैं क्या आती है। un जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसको हमने सीरीज में बदला है वो हमने un की जगह लिख दिया डिवाइड बाई vn। vn कितना है 1/n जो हमने ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड की है। दोनों को क्या करते हैं कैलकुलेशन से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1/n से डिवाइड करेंगे तो एक एक पावर इसमें से क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। यह देखा हमने 1/n से 1/n कैंसिल होकर 1 आ गया माइनस का 1/n की पावर 3 है तो 2 रह गई डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1/n की पावर 5 है तो यहाँ 4 रह गया डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 1। यानी ये आ गया सॉल्व होकर। अब हम क्या करेंगे इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब n की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे। तो यहाँ हमने देखो इनफाइनाइट लिखा है जहाँ जहाँ n है, और हम जानते हैं 1/n इनफाइनाइट की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो लिखेंगे जहाँ जहाँ 1/इनफाइनाइट है ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आगे की जितनी भी टर्म है ज़ीरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर टर्म में 1/n होगा। जब 1/n होगा तो n की जगह हम इनफाइनाइट लिखेंगे और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होती है। तो आगे की सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, केवल फर्स्ट टर्म में जो रहा वो 1 है तो जीरो नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो 1 un/vn की जो लिमिट आया, इन लिमिट वैल्यू है वो 1 है। 1 क्या होता है नॉन जीरो फाइनाइट।
यानी फाइनाइट भी है और जीरो भी नहीं है। सेकंड स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप है ऑक्सिलरी सीरीज का टेस्ट करना। ऑक्सिलरी सीरीज कितनी है, सिग्मा वी एन इक्वल टू 1/n। तो अब इसमें टेस्ट कौन सा अप्लाई करते हैं, ये हम देख रहे हैं कि पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। पी सीरीज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो वी एन है ये सीरीज है वो 1/n की पावर पी टाइप की है। ओके, तो n की पावर p कितना है यहाँ पर, n पर कितनी पावर है 1, ये हमने लिख दिया है n की पावर 1। तो p की वैल्यू 1 के लिए सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट। हम जानते हैं p की वैल्यू 1 हो या फिर लेस देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है, और ग्रेटर देन 1 हो p की वैल्यू तब सीरीज कन्वर्जेंट। तो सीरीज कैसी हुई है, ऑक्सिलरी सीरीज का टेस्ट किया हमने, वो सीरीज आई डाइवर्जेंट। देयरफॉर कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दोनों ही या तो डाइवर्जेंट होंगी या फिर कन्वर्जेंट। चूँकि हमने यहाँ टेस्ट से ये फाइंड आउट किया है कि सीरीज सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट है, देयरफॉर सिग्मा यू एन भी डाइवर्जेंट होगी, और हमें सिग्मा यू एन का ही टेस्ट करना था। और हमने टेस्ट करने के बाद ये फाइंड आउट किया कि सीरीज डाइवर्जेंट। ओके, तो इस एग्जाम्पल का आंसर रहा डाइवर्जेंट है जो सीरीज है हमारी गिवन। एक और एग्जाम्पल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज का nth टर्म जो है वो ये है n की पावर 4 + 1 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट n की पावर 4 - 1। तो ये un हो गया। अब ये जो un है यह हम ये देख रहे हैं कि ये इरेशनल फंक्शन है, तो इसको रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, किससे, जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसका अपोजिट साइन से। तो चूंकि यह माइनस है इसलिए प्लस से करेंगे। तो देखिए ये टर्म हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई ये प्लस कर दिया, देखिए अंडर रूट n की पावर 4 + 1 प्लस n की पावर 4 - 1। तो बीच में जो यहाँ क्वेश्चन में माइनस है और हमने मल्टी डिवाइड किया वो प्लस के साइन से किया है, यानी चिन्ह से किया है, प्लस का चिन्ह। देखिए तो मल्टी डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की, जो न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट है और हम जानते हैं, देखिए दोनों ब्रैकेट a - b और a + b की फॉर्म की है। दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी a² - b², और स्क्वायर से क्या होता है अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये रह गया n की पावर 4 + 1, ये हमने एक ब्रैकेट में लिखा, माइनस n की 4 - 1 सेकेंड ब्रैकेट में लिखा, और डिनोमिनेटर में जो रहा वो जैसा है वैसा ही लिखा हमने। इसको सिंप्लीफाई किया, ये कैंसिल हुआ n की 4 और ये +1 हो गया, यानी 2 रह गया। 2/√n की पावर 4 + 1 प्लस √n की पावर 4 - 1। इसका क्या कर लिया हमने, रेशनलाइज करके इसको सिंपल कर लिया। अब हम ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे। देखिए ऑक्सिलरी सीरीज में हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर, कोई पावर नहीं है तो 1। डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर n की पावर 4, इस पर क्या है अंडर रूट, तो अंडर रूट से बाहर जब n की 4 निकलेगा तो n² रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी n², इसको n की हाईएस्ट पावर जो है n² है। तो इसमें फर्स्ट रूल लगा है वी एन निकालने के लिए, फर्स्ट रूल कि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर। चूँकि न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर है ही नहीं, डिनोमिनेटर में जो है वो n², तो वी एन हो गया। और देखिए अब हम लिमिट निकालेंगे यू एन अपॉन वी एन की। यहाँ हमने यू एन लिखा, यहाँ वी एन लिखा, जैसा कि क्वेश्चन में है। आगे देखिए क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, जो डिनोमिनेटर है इसको रिवर्स कर दिया, अपोजिट होकर लिख गया। अब हम इसमें से n की पावर 4 कॉमन निकालेंगे। जब अंडर रूट में से n की 4 कॉमन निकालेंगे तो n² रहेगा बाहर आकर, क्या रह गया 1 + 1/n की 4 प्लस 1 - n की 4। सिंप्लीफाई होकर n² n² कैंसिल आप खुद कर सकते हैं।
अब हमने लिमिट अप्लाई कर ली 1/∞ जहाँ 0 होता है, कैलकुलेशन की, इसको सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1 आई। 1 वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है। अब ऑक्सिलरी सीरीज का टेस्ट करेंगे, चूंकि ऑक्सिलरी सीरीज क्या है, सिग्मा वी एन इक्वल टू सिग्मा 1/n²। तो यहाँ पर पी कितना है, पी देखते हैं, पावर। पी क्या होती है, पावर। पावर 2 है और 2 1 से ग्रेटर होता है, 1 से ग्रेटर है पी, तो सीरीज कन्वर्जेंट। इसका मतलब सिग्मा वी एन जो है कन्वर्जेंट सीरीज है। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। ओके।